Goes off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. Hello friends, welcome back to our YouTube channel Straight Drive. My name is Darpan with RK sir once again. सर मजा आ गया कल का मैच देखने में? दर्पण बहुत मजा आ गया। हमने तो जो ख्वाब देखा था कि ऑस्ट्रेलिया को अब तुरंत हो सके उतना जल्दी फौरन अब बदला ले लेना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन लोग वो गोरी चमड़ी के लोग हाँ अपने आप को इतना सुपर ह्यूमन समझते हैं कि जैसे एक पराजय क्या हुआ, बड़े बड़े दिग्गजों ने, आम लोग बात करें तो समझ में आता है, वहाँ का मीडिया, रिकी पॉन्टिंग, शेन वॉर्न, बड़े बड़े नाम ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने कह दिया था ये इंडियन टीम का कुछ नहीं होगा, ये 4-0 से जाएगा जी। हाँ उनको नानी याद आ जाएगी, समझो ऐसा कहना चाहता हूँ उनका जी। और कैसे जीते हाँ। वो भी तो एक बात है, क्योंकि हमारी टीम में ना कोहली था हाँ। ना समी था ना ईशांत शर्मा था, और जो उमेश यादव था वो भी दूसरी इनिंग में इंजर हो गया था। तो आप समझ लो अगेंस्ट द ऑड जीता है ये मैच जिंक्या रहाणे ने। हमारे लिए खूबसूरत ख्वाब, ऑस्ट्रेलिया के लिए ऐसा मनहूस दुस्वप्न जिसको नाइटमेयर बोलते हैं इंग्लिश में, वो हुआ हमारे लिए। ये देखो दूसरी इनिंग में उमेश यादव तो शायद एक विकेट लेने के बाद खेल ही नहीं पाया, इसके बावजूद हमारे तो 11 पूरी 11 उसमें भी बड़े दिक्कत थे नहीं, उसमें भी ये उमेश यादव का ऐसे फील्ड से बाहर हो जाना, और ये है ना इतना जल्दी बदला टेस्ट रिकॉर्ड में जी। हाँ, अगर इतना लो स्कोर बनाने के बाद इतना जल्दी बदला प्रतिशोध इंडिया ने लिया जी। मैंने भी ऐसा ऑस्ट्रेलिया जब साउथ अफ्रीका दर्पण हुआ था वो भी 30 रन में ऑल आउट हुआ था, लेकिन उसको बदला लेने में 10 साल लग गया था जी। हाँ, तो जी ऐसा तो मैंने भी पहली बार देखा है कि अगली मैच में आप 36 पे ऑल आउट हो जाओ और बाद में दूसरी मैच में बाउंस बैक करने का, भाई ऐसे तो कोई बाउंस बैक करता है और वो भी ऑस्ट्रेलिया में। हाँ वो भी ऑस्ट्रेलिया के सामने। तो यानी समझ लो कि अगेंस्ट द ऑड था ये सभी। अजिंक्य रहाणे की जो ये जीत थी, ये शानदार जीत इतिहास में दर्ज की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से खेले हैं अजिंक्य रहाणे, कप्तान इनिंग वो खेले हैं इस मैच में, और टीम को जिस तरह से फ्रंट से लीड किया है अजिंक्य रहाणे ने, काफी काबिल तारीफ है ये नए हिंदुस्तान की तस्वीर है जी। कि हमारे पास धोनी के बाद कूल एंड काम कप्तान ही ज्यादातर सफल होते हैं, और सफल होने में रहाणे का कोई जवाब नहीं है। और देखिए चाहे जितना भी स्लेजिंग कर ले, चाहे जितनी भी डर्टी पॉलिटिक्स, ये वैसे भी जेंटलमैन गेम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जब आप जाते हैं ना तो वो सब भूल जाना, आपको मेंटली भी बहुत टॉर्चर किया जाएगा। उसके बावजूद देखो हमारे पिछली सीरीज के हीरो पुजारा नहीं खेले, और ऑल टाइम हीरो कोहली वो नहीं अपने निजी रीजन से बाहर चले आए। देखो ऑस्ट्रेलिया को कोहली अगर न वापस आते और अपने घर आने वाले नए मेहमान का स्वागत करने का उनके पास एक बेहतरीन रास्ता था, वहीं पे रहते, वहीं पे डटे रहते, ऑस्ट्रेलिया को कड़ी चुनौती देते और ऑस्ट्रेलिया को हराते। जैसे कि सिराज अपने पिताजी चल बसे फिर भी नहीं आए, और ऑस्ट्रेलिया को वहीं पे हरा के एक अहम भूमिका निभाई। तो अपने पिताजी का जो कहते हैं ना अलविदा देने का सुनहरा अवसर इस तरीके से पाया जाना चाहिए दर्पण। सर जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि अगर मुझे नहीं लगता कि अगर विराट कोहली ये दूसरा टेस्ट मैच खेलते तो इस तरह का नतीजा हमें देखने को मिलता है। विराट कोहली गए, अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी की, शानदार कप्तानी की, और इंडिया ने बाउंस बैक किया दूसरी टेस्ट में। ये जीत इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि हर कोई ऐसा सोच रहा था कि इंडिया बाउंस बैक नहीं कर सकता। आपने जैसे बताया कि हर कोई कह रहा था कि ये 4-0 से व्हाइट वॉश होके आएगा, इंडिया व्हाइट वॉश होके आएगी। तो लेकिन जिस तरह से खेले हैं, क्रेडिट गोज टू अजिंक्य रहाणे। मैं तो पूरा क्रेडिट अजिंक्य रहाणे को देना चाहूंगा और मोहम्मद सिराज को, क्योंकि मोहम्मद सिराज ने भी जिस तरह से हैंडल किया उमेश यादव की गैर हाजिरी में, जिस तरह से उन्होंने स्पेल डाले, लग रहा है कि फ्यूचर के एक अच्छे टेस्ट बॉलर बन सकते हैं मोहम्मद सिराज। सही बात है, और क्योंकि लाइन लेंथ सही थी, और दूसरी बात हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया को उनकी सरजमी पर कैसे हराया जा सकता है। क्योंकि हिंदुस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराने की शुरुआत 1977-78 में की थी। तब पहली बार बिशन सिंह बेदी ने, वो 5 टेस्ट मैच की सीरीज थी, पहली बार बिशन सिंह बेदी ने 2 टेस्ट मैच जीते थे, 3 टेस्ट मैच हारे थे, लेकिन जीतने की शुरुआत वहीं से हुई। तब हमारे पास गावस्कर थे, वेंगसरकर थे,
जो अभी अभी चल बसे चेतन चौहान थे और विश्वनाथ थे। विश्वनाथ हमारे इंडियन क्रिकेट के सबसे लाजवाब कलाकार थे और गावस्कर भी उनको बहुत मानते थे। जी। तो ऐसे अभी हमारे पास तो इसमें से इतने दिग्गज इस बार तो नहीं है, लेकिन सर अश्विन ने भी इस बार अच्छा परफॉर्मेंस किया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जिस तरह से उन्होंने बांध के रखा ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को। हाँ, और बुमराह तो वैसे भी लाजवाब रहते ही है। और इस टेस्ट मैच के साथ अश्विन वो जो एलिट क्लब होती है जो 20,000 गेंद टेस्ट क्रिकेट के अंदर डाल देते हैं, वैसे बॉलर बनने का उन्होंने सम्मान प्राप्त किया। इससे पहले सैनवन पा चुके हैं, मुरलीधरन पा चुके हैं, कुंबले पा चुके हैं, तो हमारे ये चौथे हुए जिन्होंने ऐसा सम्मान पाया है। और जो 20,000 रन कोहली ने बनाए, 20,000 गेंद, तो सब रिकॉर्ड जैसे हिंदुस्तान के पास जमा होते जा रहे हैं। तो सर ये कितना मुश्किल भरा होता है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया में 1-0 से पीछे चल रहे हो ऑस्ट्रेलिया के सामने, और पहली मैच में आप 36 पे ऑल आउट हो जाते हो और दूसरी मैच में बाउंस बैक करते हो सर, तो ये कितना मुश्किल भरा होता है। दर्पण इतना मुश्किल होता है, और ये 36 के हार के बाद 360 डिग्री से टीम का मॉरल बूस्ट करना, वैसे भी ऑस्ट्रेलियन मीडिया आपको छोड़ती नहीं है, वो ऑन फील्ड भी उनके प्लेयर्स छोड़ते नहीं है। उसके बावजूद ये फौरन 10 दिन के अंदर बदला लेना बहुत मुश्किल होता है, समझ लो नामुमकिन के बराबर। जी बिल्कुल। तो सर लेकिन लगता है कि तीसरी चौथी टेस्ट में भी इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। बिल्कुल करेगा, क्योंकि अजिंक्य रहाणे कप्तान है। हालांकि दिक्कत होगी शायद से तीसरे पेस बॉलर की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उमेश यादव की चोट इतनी लंबी चलेगी। लगता है कि वो 4-5 दिन में फिट हो जाएंगे और वापस से प्लेइंग 11 में खेलते हुए हमें नजर आएंगे। हाँ दर्पण, ये देखो बहुत सारे ये मैच से संकेत मिले हैं, क्योंकि कोई ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन 50 रन तक नहीं पहुंच पाया है। अभी मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, हाँ, जिसमें रिकी पॉन्टिंग भी ऐसा बोल रहे थे कि बैट्समैन डरे हुए हैं, ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज डरे हुए हैं इंडियन गेंदबाजों से। और रवि शास्त्री का भी मैंने सुना कि उन्होंने बताया कि पहले टेस्ट मैच के बाद उन्होंने कभी इतनी मीटिंग की नहीं, 1-2 बार मीटिंग की, और 2 बार मीटिंग में कभी भी पहली मैच का जिक्र नहीं हुआ। माइंडसेट पॉजिटिव रखा उन्होंने टीम का, तो ये भी एक इफेक्ट करता है प्लेयरों पे कि आप माइंडसेट पॉजिटिव रखें, अपने टीम का माहौल पॉजिटिव रखें, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। और देखिए अगर हार गए तो किसी के ऊपर ब्लेम नहीं किया गया, ये इंडियन टीम का सबसे बड़ी सफलता की ये भी है कहानी जी। कि देखिए ये बहुत कुछ सिखाता है हमें। अगर जिंदगी में कहीं पराजय मिलता है तो किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करो, बल्कि टीम वर्क सबको साथ में लेके चलो। और ये जो विजय हुई है, आप पर्टिकुलर 2-4 नाम नहीं ले सकते, ओवरऑल इट इज अ विनिंग कॉम्बिनेशन। सब ने साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया जैसी कड़ी टीम को, एक बड़ी मानी हुई टीम को कड़ा मुकाबला दिया, हमारा सम्मान वापस लिया, हमने जीत के दिखाया, दुनिया को एक मैसेज दिया। और इस तरीके से किसी भी गेम को, पूरी दुनिया को, संसार को जीता जा सकता है दर्पण। जी बिल्कुल। तो ये दूसरे टेस्ट मैच से हमें तो 2 प्लेयर अच्छे मिले, हाँ, एक तो शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज, और उम्मीद करते हैं कि उनका कैरियर अच्छा रहे, आगे जाके अच्छा परफॉर्मेंस दे टीम इंडिया को, और टीम इंडिया को ऐसे ही जिताते रहे। और सर इस मैच के बाद मैंने जो ऑब्जर्व किया है अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में, कि अजिंक्य रहाणे प्रॉपर टेस्ट मैच कैसे खेली जा सकती है वो हमें सिखाते हुए नजर आए। हाँ, और कप्तानशिप भी कैसी होनी चाहिए। जी। देखिए दर्पण, मगर होता है पानी के अंदर, चकमा खाने के बाद ऐसे पड़ा रहता है जैसे निष्प्राण होके, तो बोलने की कोई जरूरत नहीं है, एग्रेसिव होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मगर की तरह चुपचाप रहो और मौका मिलते ही झपट पड़ो शिकार के ऊपर। तो उसी तरीके से कुल मिला के ये टीम ने खेला है और उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को परास्त किया है। हम चाहेंगे कि तीसरी टेस्ट के अंदर ऐसा ही फॉर्म बरकरार रहे। ये टेस्ट मैच में जो थोड़ी बहुत गलतियां हुई है सिलेक्शन के, वो भी हम उम्मीद रखते हैं कि अब तो उनको समझ में आ गया होगा कि केएल राहुल का खेलना बनता ही है, रोहित शर्मा तो अपने आप आ ही जाएंगे। तो अब लेकिन सर वो रोहित शर्मा का भी मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो अभी क्वारंटीन पीरियड में थे, आएंगे तो एक्लेमेटाइज होने में भी थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि बॉल यहाँ पे उछाल ज्यादा है, समझने में देर लगेगी। कहीं ऐसा ना हो कि रोहित शर्मा को आप प्लेइंग 11 में तीसरे टेस्ट मैच में खिलाते हो और क्योंकि एक्लेमेटाइज नहीं हो पाया है, हाँ, तो उनका परफॉर्मेंस ना आए। वो सीनियर खिलाड़ी है और शास्त्री उनसे बात जरूर करेंगे कि हाउ डू यू कंफर्ट हियर, हाउ डू यू फील हियर।
तो उसके बाद वो निर्णय लिया जाएगा। अगर नहीं होगा तो हो सकता है कि विहारी को एक और मौका मिल जाए। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर इंडियन क्रिकेट टीम। और 2020 का साल चाहे कितना भी कठिन क्यों ना रहा हो, लेकिन जाते जाते एक अच्छी खबर देते गया कि इंडिया ने बाउंस बैक किया है ऑस्ट्रेलिया में। उम्मीद है कि वो 3-1 से ये सीरीज जीते। हाँ, देखो ये 21वीं सेंचुरी का 21वां साल आ रहा है और फिर हम चाहेंगे कि इंडियन टीम कुछ न कुछ और ऐसे करिश्मे करते रहे कि दुनिया को याद रह जाए कि ये 130 करोड़ जनता में से कैसे कैसे क्रिकेटर उभर के बाहर आते हैं। जी बिल्कुल। तो ये था आज का हमारा पोस्ट मैच एनालिसिस। बने रहे हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को बड़ी करने में मदद करें।